नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जो पिछले करीब 1.5 दशक से लगातार चर्चा में बना हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं 72,825 प्रशिक्षु सहायक शिक्षक भर्ती की। यह भर्ती केवल एक सरकारी नौकरी की प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और विवादित भर्ती प्रक्रियाओं में से एक बन गई। आज इस वीडियो में इस भर्ती की पूरी कहानी समझेंगे। भर्ती कब निकली, क्यों इसमें विवाद हुआ, कितने अभ्यर्थियों को नौकरी मिली, कितने आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इन सब पर डिटेल में बात होगी। और अब 2026 में यह मामला किस स्थिति में किस ओर खड़ा है, इस बारे में भी बात होगी। सबसे पहले चलते हैं साल 2011 में। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया। यह विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी हुआ था। इस भर्ती में चयन का आधार रखा यूपी टेट 2011 की मेरिट। उस समय लाखों अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया और उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद राजनीतिक बदलाव ने इस भर्ती की दिशा बदल दी। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली। नई सरकार ने भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि अब चयन टीईटी मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी उम्मीदवारों के शैक्षिक अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के कई अभ्यर्थियों ने विरोध किया और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। कई महीनों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार भर्ती के नियम बीच में बदल नहीं सकती। भर्ती उसी आधार पर होगी जिस आधार पर विज्ञापन जारी हुआ था, यानी चयन टीईटी मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू हुई। बात साल 2014 और 15 के बीच आ खड़ी हुई। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने लगे। धीरे धीरे हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीद जागी। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति मिली। लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि उनके अंक कट ऑफ से ऊपर होने के बावजूद उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से कई उम्मीदवारों ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया। समय के साथ यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यह हजारों अभ्यर्थियों की याचिकाएं दाखिल की गई। इन याचिकाओं में मुख्य मुद्दा यह था कि अभ्यर्थियों के अंक चयनित उम्मीदवारों से ज्यादा थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इसी दौरान अदालत में एक बड़ी सूची सामने आई जिसमें लगभग 14,851 अभ्यर्थियों का मामला चर्चा में आया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके अंक कट ऑफ से ऊपर थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। इनमें वे अभ्यर्थी भी शामिल थे जिन्होंने समय रहते अदालत में याचिका दायर की थी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट की। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित बताई जा रही है। इस सुनवाई को हजारों अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन अदालत के सामने सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना है। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से यह सवाल उठाया गया कि अगर कुछ अभ्यर्थियों के अंक चयनित कैंडिडेटों से ज्यादा हैं
तो क्या उन्हें किसी तरीके से कंसीडर किया जा सकता है? यानी अदालत का झुकाव अभ्यर्थियों की तरफ ही है, कैंडिडेटों की तरफ ही है। यानी अदालत ये जानना चाहती है क्या इन अभ्यर्थियों के लिए कोई समाधान निकाला जा सकता है। इसी संदर्भ में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है। सरकार का पक्ष आने के बाद ही अदालत आगे की दिशा तय करेगी। अगर अदालत को लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है तो अदालत सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे सकती है। लेकिन अगर सरकार अपने फैसले को सही ठहराती है तो अदालत उस पर भी विचार करेगी। इसलिए 24 मार्च की सुनवाई अति महत्वपूर्ण हो जाती है और इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है कि 24 मार्च को जज साहब क्या फैसला देते हैं या क्या फैसला सुनाते हैं या क्या रहता है। बहुत महत्वपूर्ण डेट है 24 मार्च। लेकिन हजारों अभ्यर्थियों का मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है और यही वजह है कि यह भर्ती आज भी चर्चा में बनी हुई है। अगर इस पूरी भर्ती की टाइमलाइन देखी तो यह कुछ इस तरह बनती है कि 2011 में विज्ञापन जारी हुआ और 2012 में भर्ती नियम बदले गए। 2013 में हाईकोर्ट ने पुराने नियम लागू करने का आदेश दिया। 2014 और 15 में नियुक्तियां शुरू हुई। बताइए, 2011 विज्ञापन निकला, 12 में भर्ती के नियम बदले, 13 में हाईकोर्ट ने पुराने नियम फिर लागू किए, 14 और 15 में नियुक्तियां शुरू हुई। इसके बाद हजारों अभ्यर्थी अदालत फिर पहुंचे और आज 2026 है। बताइए, लगभग 15 से 16 साल का एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा उन्होंने अपना इस भर्ती के लिए कुर्बान कर दिया। अभी भी अंतिम न्याय का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। कितनी दुखद बात है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भर्ती 72,825 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और जटिल भर्ती प्रक्रियाओं में से एक बन चुकी है। अब सभी की नजर 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि सरकार अदालत में क्या जवाब देती है और अदालत इस पूरे मामले को किस ओर ले जाती है। वैसे अभी तक की जो सुनवाई में देखने को मिला है वो यही है कि जितने भी अभ्यर्थी ससमय अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुके हैं उन्हें कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सरकार का भी जवाब लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नियुक्ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।